हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। आई रियली होप मेरे सभी फ्रेंड्स बहुत ही अच्छे होंगे। आई नो आप मुझे बहुत मिस कर रहे थे, लेकिन पेरेंट्स लोग आए हैं इसलिए थोड़ा सा ना ब्लॉग में गैप आ गया है। और एक दिन का मैं ब्लॉग यहाँ पर शेयर कर रही हूँ। आज से हम लोग का ट्रिप स्टार्ट होने वाला है। आज हम लोग ना शाम को अयोध्या के लिए निकलने वाले हैं। 2 दिन का वहाँ पर हमारा स्टे रहेगा एंड 2 दिन बाद हम लोग घर लौटने वाले हैं। सुबह गरम गरम चाय लेके मैं पेरेंट्स के पास जा रही हूँ। सभी लोग ना बेडरूम में इंतज़ार कर रहे हैं। ठंडी में ना सबकी बस एक ही डिमांड रहती है, बस गरम गरम चाय बना दो बेटा। तो ना गरम गरम चाय और चिट चैट नमकीन वगैरह के साथ काफ़ी देर ना सुबह का मैंने यहाँ पर स्पेंड किया। लेकिन 2 दिन तक घर बंद रहेगा, उसके पहले मैं चाहती थी कि घर को अच्छे से क्लीन कर दूँ। राधे राधे। राधे राधे। मम्मा नहीं है। पेरेंट्स के साथ अच्छा टाइम स्पेंड करने के सिवाय मुझे घर पे कुछ भी काम करने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि ऑलरेडी इतने सारे मेंबर्स हैं हाथ बटाने के लिए। ट्रिप पर जाने के पहले घर को मैं यहाँ पर अच्छे से क्लीन करके जाना चाहती थी एंड आज मैं घर की सुपर क्विक क्लीनिंग करने वाली हूँ अगारो के रिकल प्लस 2-in-1 वैक्यूम क्लीनर से। हैंड हेल्ड या स्टिक, आप किसी भी तरीके से इस वैक्यूम क्लीनर को यूज कर सकते हैं। ड्राई वैक्यूम के लिए ये वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन है। 800 वॉट की पावरफुल मोटर ना ही सिर्फ आपके एवरीडे घर की क्लीनिंग करने में हेल्प करेगा, ये आपके कार एंड ऑफिस के लिए भी एक बेस्ट चॉइस बन सकता है। 5 मीटर लॉन्ग आपको वायर इसके साथ मिल जाती है, जिसके हेल्प से आप घर के किसी भी कोने को अच्छे से क्लीन कर पाएंगे। मेन यूनिट में रेड कलर के बटन को पुश करते ही जो डस्ट कप है वो रिलीज हो जाता है। आपको इसके अंदर मिलता है एक छोटा सा फिल्टर जो कि ड्राई डस्ट को कलेक्ट कर लेता है। प्लस आपको इसके साथ मिल जाता है एक फ्लोर ब्रश जो कि फ्लोर में जितने भी टाइप के डस्ट पार्टिकल है उसको कलेक्ट करने में आपकी मदद करता है। इसके साथ ही आपको कुछ एक्स्ट्रा मल्टीपर्पज नोजल भी इसके साथ मिल जाता है एंड आपको कनेक्टर एक टूल भी इसके साथ मिलता है जो कि सारे नोजल को अटैच करेगा मेन यूनिट के साथ। इसके साथ ही आपको मिल जाता है इसके साथ एक एक्सटेंशन रॉड भी, जिसके हेल्प से आप बिना झुके घर की क्लीनिंग भी करेंगे एंड ये आता है एक मैनुअल बुक के साथ। मेन यूनिट में कनेक्टर टूल के हेल्प से आप क्रेविस नोजल एंड मल्टीपर्पज ब्रश को कुछ इस टाइप से अटैच कर सकते हैं। अच्छी कनेक्टिविटी के लिए 6 AMP सॉकेट का होना बहुत ही जरूरी है। प्लग इन करते ही मेन बॉडी में ऑन एंड ऑफ का स्विच दिया गया है, जिसको ऑन करते ही आपका वैक्यूम क्लीनर हो जाता है सुपर क्लीनिंग के लिए बिल्कुल रेडी। मल्टीपर्पज़ ब्रश आपके सोफ़ा, कुशन, कर्टन, मैट्रेस एंड किसी भी टाइप के फैब्रिक को 6.5 kPa सक्शन पावर के साथ क्लीन कर देता है। क्रेविस नोज भी कनेक्टर टूल के साथ मेन यूनिट में अटैच हो जाता है एंड ये हार्ड टू रीच नैरो स्पेस की सुपर क्लीनिंग में आपकी मदद करता है, लाइक विंडो चैनल, सोफा कॉर्नर एंड ऐसी जगह जहां झाड़ू पोछा का जाना बहुत ही मुश्किल होता है। फ्लोर ब्रश को अटैच करने के लिए किसी भी कनेक्टर टूल की आपको जरूरत नहीं पड़ती है। मेन यूनिट में ही हैंडल रिलीज एंड अटैच सेक्शन कुछ इस टाइप से ओपन एंड क्लोज होता हुआ आपको दिख जाएगा। एक्सटेंशन रॉड को कुछ इसी प्रकार से आपको इसके साथ अटैच करके लॉक कर देना है। फ्लोर ब्रश की हेल्प से कारपेट को क्लीन करना अब हुआ और भी आसान। तो चलिए अभी जाके फ्लोर को भी अच्छे से क्लीन कर देते हैं। सबसे अच्छी बात वैक्यूम क्लीनर की ये है कि ये किसी भी अटैचमेंट के बिना भी क्विक क्लीनिंग करने में आपकी हेल्प करता है। 0.8 लीटर डस्ट कलेक्टिंग कैपेसिटी है इसकी। तो एक रूम से देखिए कुछ इतना डस्ट निकला है। लो सक्शन इशू को अवॉइड करने के लिए फिल्टर की रेगुलर क्लीनिंग विद क्लॉथ एंड ब्रश करना बहुत ही ज़रूरी है।
वैक्यूम क्लीनर के लॉन्ग लाइफ के लिए बहुत ही ज़रूरी है कि मेन यूनिट को आप कभी भी पानी से क्लीन ना करें। सभी अटैचमेंट को कोशिश करें कि ड्राई क्लीनिंग ही करें। BS प्लास्टिक बॉडी से बने होने के कारण ये लाइट वेट है, जिससे आपको इसको इस्तेमाल करना एंड कैरी करना बहुत ही आसान हो जाता है। मशीन के ओवर यूज से बचिए। 10 to 15 मिनट्स तक ये अच्छे से वर्क करेगा। फिर इसको कूल डाउन होने का थोड़ा सा वक्त दीजिए एंड देन फिर से इसको इस्तेमाल कीजिए। मेन यूनिट के भी इस इनर स्पॉन्ज को कपड़े से या ब्रश से ही क्लीन करना बेस्ट है। इसको कभी भी वॉश ना करें। पूरे वैक्यूम क्लीनर को इस्तेमाल करना, क्लीन करना एंड स्टोर करना भी बेहद आसान है। इसके कॉम्पैक्ट साइज की वजह से ये किसी भी जगह पे इजीली स्टोर किया जा सकता है। आफ्टर एवरी यूज मेन यूनिट में दिए गए हुक के हेल्प से आप इसको किसी भी जगह पे स्टोर करके रख सकते हैं। चिलर ही है, चिलर। हमारा तो बनाओ तो मेरा कोई ड्यूटी नहीं है। सिर्फ और सिर्फ घर का एक ही काम करके मैं फ्री हो चुकी हूँ एंड यहाँ बाकी का सारा काम देखिए मम्मा पापा ही संभाल रहे हैं। नाना वाना चंपुरी, नाना मनच्छे, वेरी गुड। कोलकाता से हायर करके कुक लाए हैं। दो कुक है, स्पेशल कुक। लंच करते ही हम लोग सीधा निकल गए हैं अयोध्या, यानी कि हमारे पहले ट्रिप के लिए। पापा तो ताकाओ, पापा ताकाओ। না না এখন তো ঠিক আছে, এখন লাগতো না কোনো। এই তাকাও মামু, बैठो 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 मम्मी के पास बैठो। खाओ खाओ खाओ। देखो देखो, हंसो थोड़ा। सबने करो। बाय। एक रील बहुत वायरल हो रही है ना, 0 विजिबिलिटी। लिटरली अयोध्या में आके हमने सबसे पहले तो यही एक्सपीरियंस किया। सुबह के 6 बज रहे हैं एंड बाहर घना कोहरा छाया हुआ है। एंट्री गेट पे हम लोग एंटर कर चुके हैं। ये स्टेशन कम एंड इंटरनेशनल एयरपोर्ट ज़्यादा लग रहा है। सुना एक अलग ही फीलिंग आ रही थी। इतने सर्दी में हम लोग कहीं पर कभी भी घूमने नहीं गए, तो इस बार ना होटल नहीं किया हमने, एक ना होम स्टे हमने बुक करी थी एंड ये है हमारा रूम विथ 6 बेड। हमारा मन था सभी एक साथ हम लोग रहेंगे, अलग अलग रूम में नहीं रहेंगे, तो थोड़ा सा टायर्ड थे। यहाँ पर थोड़ी देर के लिए हमने रेस्ट करा, फिर फटाफट से नहा धो के हम लोग रेडी हो गए हैं। पेरेंट्स भी यहाँ पर ना वेटिंग रूम में आके वेट कर रहे थे। सब लोग ना मेडिसिन खा के ही चलते हैं, तो सबसे पहले मेडिसिन लेने के बाद ना ब्रेकफास्ट करना ही हमने ठीक समझा, क्योंकि देखिए पूरे दिन का ही ट्रिप है। इसके बाद कब पता नहीं हम लोग होटल में वापस आएंगे, होम स्टे में वापस आएंगे। तो यहाँ पर ना एक बहुत ही बढ़िया कैफ़े हमें मिला जिसका नाम है श्री राम कैफ़े। बहुत ही अच्छा यहाँ पर खाने का क्वालिटी था। एक बार ना यहाँ पर आके हमने एक्सपीरियंस किया एंड उसके बाद सुबह का, शाम का, रात का, डिनर तक सब कुछ यहीं से ऑर्डर करवाए या फिर आके हमने किया। है ना, खाने पीने बैठता है। अयोध्या में ना गोल्फ कार चलती है आस्था रथ के नाम पे, तो उसी में बैठ के हम लोग अभी जा रहे हैं राम मंदिर में। बहुत ही अच्छा लग रहा था। ऐसे ना गोल्फ कार में मैं कभी भी नहीं बैठी हूँ एंड पीछे वाले सीट पे बैठना तो एक मानो सपना ही था, जो आज पूरा हो गया। जय श्री राम। हमें लगे छो माथे पर जय श्री राम लिखवाकर हम लोग चल पड़े हैं मंदिर के तरफ। और ना ये रेलिंग है
एंड रेलिंग की भी ना एक खूबसूरत सी बात मैं आपको यहाँ बताना चाहती हूँ। जो भी दर्शनार्थी आते हैं ना, वो लोग खड़े खड़े अगर थक जाए तो रेलिंग के साथ ही बैठने के लिए स्टील के चेयर्स भी डाले गए हैं। मैंने ये चीज कहीं पर भी नहीं देखी, बहुत ही बेस्ट बात है। एंड ये है मंदिर का एंट्री गेट। यहाँ तक ही कैमरा एंड पर्स सब कुछ अलाउड है। इसके बाद सब कुछ सील कर दिया जाता है लॉकर रूम में। शूज वगैरह हमने रख दिए हैं एंड अभी मैं आपके साथ सीधा मिल रही हूँ मंदिर दर्शन के बाद, राम लला को देखने के बाद। इतना प्यारा मुख मैंने शायद लाइफ में कहीं पर नहीं देखा। मंदिर की सीढ़ियाँ चढ़ते हुए मुझे गूस बम फील हो रहे थे, आंखों से आंसू अपने आप निकल रहे थे। बोलते हैं ना, किसी भी जगह की पॉजिटिविटी जो ऑरा है वो फील होने लगती है। अगर मंदिर जाते ही, किसी पवित्र स्थान में जाते ही आपके आंसू निकल आए तो वहाँ की वो ना पॉजिटिव एनर्जी आपको फील हो रही होती है। उसके बाद ही आपको ये एक्सपीरियंस होता है। सीता रसोई से भोग लेने के बाद हम लोग ना थोड़ा बहुत यहाँ से शॉपिंग किया। कुछ मैंने अपने नेबर्स के लिए लिया, प्रसाद वगैरह कलेक्ट किए। एंड ये है सरयू घाट, जो कि डे टाइम पे ऐसा दिखता है। एंड शाम के टाइम हम लोग सीधा पहुँच गए बिल्कुल 6 बजे यहाँ की संध्या आरती देखने के लिए। वो भी फ्रेंड्स एक अलग एक्सपीरियंस है। लाइफ में आप कहीं पर भी जाइए, चाहे बनारस हो या किसी भी जगह पे, घाट का आरती देखना बहुत ही मस्त है। ये अगर नहीं देखा तो कुछ भी नहीं देखा। आरती देखने के बाद हम लोग सीधा आ गए हैं लता चौक में। एंड यहाँ पर बड़े से सारंगी के साथ हमने खूब सारा सेल्फी भी लिया। इसके बाद नेक्स्ट डे अर्ली मॉर्निंग हम लोग निकल गए श्री हनुमान गढ़ी के दर्शन के लिए। अपने मम्मी पापा इन लॉज को मैं इतने अच्छे अच्छे जगह में लेकर आ पाई और सबने अच्छे से दर्शन भी किया। इससे खुशी मुझे किसी भी चीज़ में नहीं हो रही थी। फाइनली अभी हम लोग आ गए हैं अमावया राम मंदिर में भोज के लिए। यहाँ पर भोग वितरण होता है एंड कल से हम लोग कोशिश कर रहे थे यहाँ पर आने के लिए। एंड प्रभु की कृपा देखिए कि लास्ट वाले दिन हमें भोज का भी उन्होंने मौका दिलवा ही दिया। पापा का लग रहा दोस्ती हो गया। पापा का लग रहा दोस्ती हो गया। तो ये था हमारा 2 दिन का अयोध्या का ट्रिप। एंड आई रियली होप कि आज का ब्लॉग भी आपने बहुत ही एंजॉय किया होगा फ्रेंड्स। फिर मिलेंगे बहुत ही जल्दी एक और नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।